कई साल पहले की बात है जब चाइना में शैतानों ने लोगों को महामारी के चपेट में लाके उनको मरने के लिए छोड़ दिए। तब जिंग नाम का वैद्य उन सबको बचाने के लिए जड़ी बूटी की दवा पिलाना शुरू कर दिया था, मगर उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो और भी ज्यादा शक्तिशाली दवा बनाने के लिए पौधों को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन सफर के दौरान वो पहाड़ी से फिसल के नीचे पानी में गिर जाता है। इधर एक संत जो बहुत शक्तिशाली था, वो अपने शिष्य के साथ शैतानों को पकड़ने को निकला था। लेकिन रास्ते में इन्हें एक लड़की मरी हुई दिखती है जिसको शैतानों ने मार दिया था। पर वो और भी लोगों को मारे, इससे पहले इन्हें उनको ढूंढ के खत्म करना होगा, जिसके लिए ये आगे निकल जाते हैं। मगर आज पूरा गांव गियों का त्योहार मनाने में मसरूफ था कि उसी दौरान वो शैतान वहां पे भी हमला कर देते हैं, जिनको रोकने के लिए उनका शिष्य उन सभी से लड़ना शुरू कर देता है। मगर ये उनको खत्म करता उससे पहले ही बड़ा वाला चमगादड़ शैतान उसको काट लेता है। तब वो अपने गुरु को बुलाता है जो उस शैतान को दहकते हुए लावे में जला के खत्म कर देते हैं। उधर जिंग को जिसने मरने से बचाया था, वो इसको इसी मेले में मिल जाती है और वो उससे शादी करके उसके साथ रहने लगता है। साथ ही वो उन लोगों का अभी भी इलाज करता है जो अभी तक उस बीमारी से लड़ रहे थे, क्योंकि हर तरफ मौत का ही मंजर लगा था कि तभी उसके पास गुरुजी आके उससे कहते हैं कि इन सब को शैतानों ने पीड़ित किया है, इसलिए इनको बचाया नहीं जा सकता। जिस पर वो कहता है कि पर ये जब तक जिंदा है तब तक मैं इनका इलाज करता रहूंगा। ये सुन के वो इसके पास से चले जाते हैं और ये घर पे आके दवा बनाने में लग जाता है। लेकिन उसको मेहनत करते देख उसकी पत्नी सूजी भी उसका साथ देने लगती है और अगले दिन सबकी हालत ठीक हो जाती है इनकी दवा पी के। इसलिए वो और भी लोगों को अपनी दवा देता है कि तभी वहाँ पे गुरुजी आके देखते हैं कि इस दवा में तो किसी शैतान ने अपना जीवन सार मिलाया है। ये देख के वो झिंग को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके ही दवा से सब ठीक हुए थे। इसलिए अब ये उसके पीछे लगते हैं जिसने इस दवा में अपनी शक्ति मिलाई थी, और इनका पूरा शक झिंग के पत्नी के ऊपर होता है। तभी वो भी वहाँ पे बाकी दवा लेके आ जाती है और गुरुजी को देखते ही वो वहाँ से भागने लगती है। मगर वो उसका रास्ता रोक के उससे कहते हैं कि तुमने ही उस दवा में अपनी शक्तियाँ मिलाई है जिससे वो लोग ठीक हो रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही सबको ठीक करती रही तो तुम मारी जाओगी और तुम्हारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। और साथ ही कहते हैं कि जब तुम्हारे बारे में जिंग को पता चलेगा कि उसकी पत्नी एक नागिन है जो 1000 साल की है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। खैर, क्योंकि तुमने लोगों को मरने से बचाया है, इसलिए इस बार मैं तुमको जाने दे रहा हूँ, और अगली बार तुम मुझे दिखी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसलिए यहाँ से अपनी लोक वापस लौट जाओ। दरअसल ये नाग लोक से होती है। वहां से इसने जिंग की मासूमियत देखी थी और उसकी बहन क्योंजी ने उसको डराया था, जिस वजह से वो पानी में गिर गया था। तब सूजी ने उसे अपनी ब्रेथ दे के बचाया था, जिस वजह से उसकी स्मृति जिंग के अंदर आ गई थी और वो भी उससे प्यार करने लगा था, बिना ये जाने कि वो कौन है। और सूजी उससे शादी करके पृथ्वी पे ही रहने लगी थी। मगर गुरुजी ने उसको अब यहाँ से जाने के लिए कह दिया है, लेकिन वो उनकी बात इग्नोर करके यहीं पे जिंग के साथ रहती है। और शाम को जब जिंग घर वापस आता है तब ये दोनों खुशी में वाइन पीते हैं, क्योंकि गांव के लगभग सभी लोग ठीक हो गए थे और उसी खुशी में उन्होंने इनको बहुत सारा उपहार दिए थे, जिसमें वाइन भी था। मगर उसको पीते ही सूजी को कुछ होने लगता है। तब जिंग बताता है कि इसे पीने से सांप का जहर नहीं चढ़ता। ये सुन के वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, क्योंकि अब वो अपने असली रूप में आने वाली थी कि तभी वहाँ पे गुरुजी अपने शिष्यों के साथ हमला कर देते हैं ताकि ये लोग उसको कैद कर सके। मगर लड़ाई के दौरान जिंग उसको मांत्रिक चाकू मार देता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। तब जिंग गुरुजी से पूछता है कि मेरी पत्नी को सांप ने खा लिया क्या, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि वो सांप ही तुम्हारी पत्नी थी जो 1000 साल की है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने एक सांप से शादी किया था। उधर मांत्रिक चाकू लगने के बाद अब वो इंसान का रूप नहीं ले सकती और सूजी धीरे धीरे मर रही थी। इधर जिंग एक चूहे से पूछता है कि मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ।
दरअसल ये चूहा सूजी के साथ ही यहाँ पे आया था। तब वो बताता है कि मांत्रिक जड़ी बूटी से, जो कि ली फैंग पकोड़ा नाम की जगह पे रखा हुआ है, और वहाँ पे मेरे जैसे शैतान तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें मैं वहाँ तक ले जा सकता हूँ। और जिंग बिना ये जाने उस जड़ी बूटी को वहाँ से चुरा लेता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी शैतानी शक्तियों को कैद किया गया था, और जैसे ही वो उसको लेके वहाँ से निकलता है, तैसे ही उसके ऊपर सभी शैतान एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे अब वो उनके वश में हो जाता है। तब तक वहाँ पे गुरुजी भी अपने लोगों के साथ आकर उसको बंदी बना लेते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि ली फैंग पकोड़ा में से किसी ने मांत्रिक जड़ी बूटी को चुरा लिया है, जिसकी मदद से उन सभी शैतानों को वहाँ पे बंदी बनाया गया था। मगर उससे पहले ही उसने जड़ी बूटी चूहे को दे दिया था, जिसको लेके वो यहाँ से निकल गया था, और वो सूजी को दे के बताता है कि इसको पाने के लिए जिंग ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और उसको गुरुजी ने बंदी बना लिया है। ये सुन के वो अपनी बहन के साथ उनके मठ पे हमला कर देती है, मगर उससे पहले गुरुजी उसे बताते हैं कि उसने धार्मिक प्रथा को तोड़ा है, जिसके लिए उसको सजा मिलेगी, और वो अब शैतानों के वश में है, इसलिए हम उससे तुम्हारी माया भी अलग कर देंगे, और बेहतर इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मगर सूजी उसको बिना लिए यहाँ से नहीं जाने वाली थी, इसलिए अब वो उनसे लड़ना शुरू कर देती है, मगर ये दोनों मिलके भी उनको नहीं हरा पाती। इसलिए अब ये वहाँ बहुत ही भयानक सुनामी लाती है, जिससे पूरी की पूरी मंदिर ही उसमें समा जाता है। लेकिन वो लोग अपना यज्ञ बंद नहीं करते, तभी वहाँ पे बहुत सारे चूहे आके उनके बनाए चक्र को तोड़ देते हैं, जिससे मंदिर की सुरक्षा खत्म हो जाती है, और वो सभी भी ऊपर आने लगते हैं। और तब सूजी झिंग को बचा करके ऊपर लेके आती है, मगर वो अब इसको नहीं जानता कि सूजी कौन है। ये देख के वो अब अपनी पूरी ताकत से गुरुजी पे हमला करती है, क्योंकि उनकी वजह से झिंग उसे भूल चुका था, और साथ ही वो उनको इतने साफों से कटवाती है जिससे वो बेहाल हो जाते हैं, और तभी वो भी अपनी पूरी शक्ति का यूज करके उसको बंदी बना लेते हैं। पर उसकी बहन लगभग मरने वाली होती है कि तभी वहाँ पे गुरुजी का पुराना शिष्य आके सबको बचाने लगता है, जो अब पूरी तरह से चमगादड़ के रूप में शैतान बन गया था, मगर वो अच्छे काम कर रहा था। साथ ही वो क्यूजी को भी बचाता है, जो कि उसकी दोस्त थी। इधर सूजी अपनी गलती मान के कहती है कि आखिरी बार मुझे जिंग को देखने का मौका दे दे, जिसके बाद मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब उसे वो मौका मिल जाता है, और जब वो जिंग को किस करती है, तब उसको सब कुछ याद आ जाता है कि सूजी ही उसकी पत्नी थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो हजारों साल के लिए कैद हो जाती है, और वहीं अपनी बहन की प्यार को देख के क्यूजी भी अपने रास्ते चली जाती है, ये कह के कि मैं अपनी बहन की तरह गलती नहीं करूंगी, और तुम भी एक अच्छे शैतान बन के रहना। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि हम वैसी गलती ना कर बैठे जैसी गलती सूजी ने की, और सीख क्यूजी को मिली। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।